समाज ने सीएसपी व टीआई का किया सम्मान। पहलवान हटना सामने से, पहलवान सामने से हट जाना, थोड़ा जगह दे दो। अब ये जो सम्मान पत्र हमारा मुस्लिम समाज की ओर से है, ये जनाब यूसुफ पहलवान, अमजद लाला और हमारे नौजवान साथी। कोरोना काल में शहर में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों का मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। समाज सेवी अब्दुल हमीद के अनुसार अंधे मर्डर का खुलासा करना, चोरियों पर अंकुश लगाना व कोरोना काल में विशेष सेवाएं देकर शहर को सुरक्षित रखने वाले सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित पुलिस स्टाफ का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। नगर के अमन चैन के मामला हो, कोई भी मामला हो, निष्पक्ष मुस्तैदी के साथ अच्छी कार्रवाई करके इस शहर में अमन चैन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किया है। तो मुस्लिम समाज नागदा, विशेषकर जामा मस्जिद, हमारी जो वक्फ कमेटी है, जो शासन से बनी हुई समिति है, उस समिति की जानिब से और नागदा के मुस्लिम समाज की जानिब से हम नागदा के सारे स्टाफ, थाना स्टाफ का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उनका सम्मान करना चाहते हैं। हमें एक अच्छे सीएसपी साहब मिले हैं, अच्छे टीआई साहब मिले हैं। हमारी जो स्टाफ है नागदा थाने का, वो भी बड़े मतलब जनता से आदरपूर्वक बात करके उनके निराकरण कर रहा है। आज से पहले, कुछ अर्सों पहले ये खौफ था कि थाने में जाने से लोग डरते थे या वो लूटमार का केंद्र बना हुआ था, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई थी। लेकिन जब से ये अधिकारी आए हैं, तब से नागदा का माहौल इतना शांत, इतना सौम्य और इतना अच्छा रहा है। और जटिल से जटिल मामलों को नागदा पुलिस ने ट्रेस किया है, चाहे वो अंधा मर्डर हो, चाहे वो और किसी का लूट का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, चोरी का हो, या अमन चैन खराब करने वाले गुंडों पर कार्रवाई का मामला हो। सभी में हमारा स्टाफ बहुत अच्छा रहा है। और हमारे जिले के एसपी साहब के मार्गनिर्देशन में, हमारे एडिशनल साहब के मार्गनिर्देशन में आदरणीय सीएसपी साहब, आदरणीय टीआई साहब और सारे स्टाफ ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसका हम आभार व्यक्त करते हुए हम नागदा के नागरिक की हैसियत से आपका सम्मान यहाँ करने के लिए आए हैं। बाकी पूरे स्टाफ, चलो इकबाल भाई। आओ नहीं ना ये इसका वाचन। अभिनंदन पत्र मान्यवर श्री मनोज रत्नाकर जी, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, नागदा जंक्शन। इतिहास में सदा सितारों की तरह वह रोशन होता है जो वक्त के साथ चलकर इंसानियत के बीज बोता है। यूँ तो हमने कई नगर पुलिस अधीक्षकों के कार्यों को देखा है, पर आपकी कार्यशैली देखकर हमें गर्व महसूस होता है। धरती का सत पाकर सुमन खिलता है और अपनी महक से सबको अनुरंजित करता है। आपको इसी माटी से यही ऊर्जा प्राप्त होती हुई है और सच्चे अर्थों में नगर पुलिस अधीक्षक का दायित्व निर्वहन करने में क्षेत्र में जो भाईचारे का वातावरण निर्मित हुआ है, उसके लिए आपके अमूल्य योगदान को नमन। सफलता एवं सुंदर पुष्प और विनम्रता की सुगंध, हम आपकी विनम्रता के कायल हैं। सामाजिक सौहार्द कायम रखने में आपकी भूमिका से प्रभावित होकर कमेटी आपका अभिनंदन कर आप अपने आप को गौरवान्वित करती है। आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु मंगलमय जीवन की कामना के साथ यह अभिनंदन पत्र सादर सप्रेम भेंट है। शुभेच्छु सचिव अमजद लाला, सदर मुन्ना लाला, जामा मस्जिद वक्फ कमेटी नागदा। इसी प्रकार हार तो लाओ, ये साहब का भी वाचन करो। ये पकड़ो, ये पकड़ो, इसको पकड़ो, लो। चला दिया। लाला जो है बढ़िया आदमी है, नहीं कोई बात नहीं। आपको जो दिया है, कर्तव्य की वेदी पर जो हम सब डटे रहते हैं, उमड़े उजड़े गुलशन में जो सुमन खिलाया करते हैं, क्या तारीफ करें ऐसे थाना प्रभारी शर्मा जी की, जो तूफानों में भी प्रतिफल मुस्कुराया करते हैं। आप में चाणक्य का संकल्प, विश्वामित्र की दूरदर्शिता, गुरु द्रोण का विश्वास, मौलाना का क्षिप्रा प्रेम, कलाम की देशभक्ति और महात्मा गांधी का त्याग भरा पड़ा है। आपकी सामाजिक समरसता से हम सभी कायल हैं। धीरज रखने वाला आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। आपके इन्हीं विचारों को नमन, आपकी गहन सोच एवं कार्यशैली को सादर नमन।
नागदा क्षेत्र में जो शांति का वातावरण है उसके लिए आपका अभिनंदन कर कमेटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए कामना के साथ ये अभिनंदन पत्र सादर आपको प्रेषित है, आपको भेंट है। मुन्ना लाला सदर, मुन्ना अंजन लाला सचिव, जामा मस्जिद वक्फ कमेटी नागदा। ये मुस्लिम समाज की ओर से आप दोनों को सर एक ग्रुप फोटो। आज नागदा के समस्त मुस्लिम समाज के द्वारा ये हमारा, मेरा और टीआई साहब का जो स्वागत किया है और प्रशंसा पत्र, जो अभिनंदन पत्र भेंट किया है, वाकई में जो अभिनंदन पत्र में जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हम लोग अपने मुँह से अपनी क्या बोलें, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं अपना। आम जनता के प्रति जो पुलिस का दायित्व होता है उसको किस प्रकार से निर्वह करना है, गुंडे बदमाशों के साथ कड़क रहना है, अच्छे आदमियों के साथ में सरल रहना है। और हमारी यही कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ न्याय कर सकें, और भगवान से और ऊपर वाले से भी यही दुआ मांगते हैं कि ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम लोग पब्लिक के साथ न्याय कर सकें। और मैं पूरे मुस्लिम समाज नागदा का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया। धन्यवाद। नहीं ऐसे कर लो, सामने देखेगा। हमारे नागदा शहर के समस्त मुस्लिम समुदाय और जामा मस्जिद के सदर श्री मुन्ना लाला और सचिव अमजद लाला और सभी मुस्लिम समुदाय द्वारा हमारे CSP साहब, हमारा प्लस हमारे पूरे स्टाफ का जो सम्मान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभिनंदन पत्र आपके द्वारा जो दिया गया है, हमारा पूरा स्टाफ, हम लोग इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जल आवर्धन योजना की अनियमितताओं को जांच करने पहुंचा दल। करोड़ों की लागत से बिछाई जा रही पाइपलाइन में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता इंजीनियरिंग कार्य करने के वजह तो इसका एक तो SPC एजेंसी, एक PDMC है, मतलब अमृतसर PDMC है। तो PDMC में क्या है कि उसको खुद काम कराना है, बिलिंग उसी को करना है। तो PDMC में यह है कि जो टेस्ट पाइप होंगे, जो पाइप यूज होना है, वो जब जहाँ टेस्ट होंगे तो PDMC का जो क्वालिटी इंजीनियर रहता है। जल आवर्धन योजना के अंतर्गत शहर के समस्त वार्डों में बिछाई गई पेयजल नलिकाओं में हुई अनियमितता को लेकर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग को की गई शिकायत पर संभागीय कार्यपालन यंत्री LD दोरैया ने आकर शिकायत का भौतिक सत्यापन कर शिकायतकर्ता के कथन लिए। स्वामी ने बताया कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 17 फरवरी 2017 को लगभग 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्यादेश जयंती सुपर कंस्ट्रक्शंस को दिया गया था, जिसे 18 महीने में पूर्ण करना था, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं जल आवर्धन योजना की जो DPR बनाई गई थी उसमें जूना नागदा, पुआड़लिया ग्राम, विद्यानगर की नई बस्तियां, सुनीर नगर जैसी कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण जल आवर्धन योजना के अंतर्गत बिछाई गई लाइन उपरोक्त स्थानों पर नहीं डल पाई, जबकि जल आवर्धन योजना संपूर्ण शहर के नागरिकों को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थी। 16 सितंबर 2018 को ठेकेदार को कार्य पूरा कर लेना था, लेकिन 22 महीने के बाद भी जल आवर्धन योजना का काम पूरा नहीं हुआ। वहीं नगर के जिन वार्डों में पाइपलाइनें बिछाई गई थी वहां ठेकेदार द्वारा सड़क मरम्मतीकरण का कार्य नहीं किए जाने के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है व आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे भी कई उपभोक्ता हैं जिन्हें 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है नवीन नल कनेक्शन का आवेदन कर नगर पालिका को राशि जमा कर दी गई है, लेकिन नवीन लाइनों से जल प्रदाय प्रारंभ नहीं होने से उन्हें पानी के लिए परेशान होना पड़ता है।
उज्जैन में अंत में उनको झक मार के करना पड़ रहा है। इसलिए आप भी क्या है 4 बार करोगे उससे अच्छा एक बार अच्छे से काम कर। टेस्ट कर लिया, ट्रायल लग गया, सब कर लो उसको। इस आदमी के घर में पानी चला गया, प्रेशर हो गया, संतुष्ट हो गया, आप उतना एरिया कर दो, उतना एरिया एक्सटेंशन कर दो कि दिक्कत जाती है ना सड़क पे। अगर सर स्पीड ब्रेकर होगा वो तो घर घर जैसे गाड़ी यूं करो ना, फिर रुकी, फिर गाड़ी गड्ढे गड्ढे ऐसे करवा। ये तो गलत बात, ये तो आपका ही ड्यूटी है ना, आपने काम लिया है ना, तो आपको करना है भाई। नल कनेक्शन रखते टाइम 4 से 8 दिन आदमी असुविधा भुगत लेगा। रोज एक स्कूटर से घूमो, एक एक वार्ड पकड़ो और उसका काम करो, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। क्योंकि ये अपना शिकायत में अभी है नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये नाराजगी इनकी इसलिए नहीं है, इनकी नाराजगी इसलिए कि जनता को आप बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जनता आपसे थोड़ी सवाल करेगी, हमसे करती हो तो हमको सुबह उठते ही हमको गालियां देती हो कि क्या ये मेरे घर के सामने गड्ढा होगा तो मैं ही निकलूंगा, तो मैं ही भले बने। मेरी बीवी गाली रखने लगती कि आज साला नल नहीं आया। अरे भाई वाटर सप्लाई इंचार्ज नहीं, छिंदवाड़ा में मैं ही इंचार्ज था, तो पता नहीं क्या करते हैं साले लोग। बोले मेरी बीवी मेरे को सुना देती चीज है। जहाँ जहाँ ट्रायल पे लगा रहे हैं, ट्रायल पे लगा डेप्थ की नपती करी जा रही है, उसको फिर विश्लेषण किया जाएगी कहाँ कितना था, क्या नहीं, उसको मेमोरी से करें। सर कहाँ से टीम आई है सर ये? उज्जैन से ही। थैंक यू सर। जांच दल यहाँ पे जांच करने के लिए आया सर, क्या पाया सर यहाँ? जल आवर्धन योजना की अनियमितता को लेकर मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। बहुत से स्थानों पर जल आवर्धन योजना की लाइनें बिछाई गई, लेकिन आम जो उपभोक्ता है उनके पास में कनेक्शन होने के बाद भी वो लाइन शुरू नहीं होने के कारण उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो निश्चित मापदंड की गहराई है उसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इन्होंने ये तो 1-2 स्थान जो देखे हैं, चिन्हित करे हैं, ये इनके हिसाब से करे हैं। मैंने बताया बिरला ग्राम में वहाँ पर निश्चित मापदंड की जो लाइनें माप डालनी थी वो नहीं डाली है। तीसरा, जहाँ सड़क खोद कर पाइपलाइन डाली है उसका मरम्मतीकरण इनके द्वारा नहीं किया गया, जबकि वो एक अनिवार्य था कि मरम्मतीकरण करना था, वो अभी तक नहीं किया गया। कई जगह नालों के बीच में से लाइनें निकाल दी गई है, जो कि भविष्य में कभी भी अगर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो आम आदमी, आम जनता को दूषित और मटमैला पानी पीना पड़ेगा। इन सब मामलों की एक शिकायत। ऐसे ही जूना नागदा, वाड़लिया और सुनीर नगर, ऐसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक जल आवर्धन योजना अंतर्गत पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है, जबकि डीपीआर पूरे नगर की बनाई थी। तो अगर पूरे नगर की डीपीआर बनी थी तो ये जो मोहल्ले हैं, जूना नागदा है, वाड़लिया है, सुनीर नगर है, ऐसे कई स्थान हैं जो ये छूटे कैसे। डीपीआर में ये इस बात की सुनिश्चितता थी कि आने वाले 20, 25, 30 वर्षों तक नागदा नगर में इस आवर्धन योजना अंतर्गत नागरिकों को पानी मिलेगा। तो फिर इन जो स्थान है, जूना नागदा है, वाड़लिया है, विद्यानगर में बहुत सारे स्थान हैं, सुनीर नगर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज तक पाइपलाइन ही नहीं डाली है। लोगों को 200 या 300 फीट दूरी से पाइप डाल के पानी लाना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी इस डीपीआर के अंतर्गत थी, जिसको उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ ये गलतियाँ हुई है और इसको भविष्य में ठेकेदार का जो भुगतान है वो भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक वो इन सब कामों को दुरुस्त नहीं कर देगा। जुर्माने के संबंध में भी आपने चर्चा करी थी, उसमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट है? जुर्माना ये है कि जो ठेकेदार अगर नियत समय पर वो काम नहीं करता तो उसको 10% जो उसकी राशि है उसका जुर्माना दंड के रूप में भरना पड़ेगा। तो जांच दल का ये कहना है कि चूँकि अभी काम पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण होने पर जुर्माना की राशि वो तय करेंगे और वो निश्चित जुर्माना की राशि तय करेंगे। श्री राजपूत करणी सेना उज्जैन के तत्वाधान में आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए शहर से राजपूत सरदारों का जत्था मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होगा। इस संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश संगठन के मंत्री यशपाल सिंह सिसोदिया व भूपेंद्र सिंह राणावत ने संयुक्त रूप से बताया कि 21 फरवरी की सुबह 9 बजे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रीकरण होगा। उसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होकर कार्यकर्ताओं का जत्था वाहन रैली के रूप में उज्जैन पहुंचेगा। आयोजन होता है
तो वहाँ समाज के नाते अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पहला जाएगा। और अभी जो उज्जैन में 21 तारीख को जो महारैली का आयोजन किया गया है, करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना और जो इस सेना के जो संरक्षक है मेन लोकेन सिंह जी कालवी साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा महारैली का आयोजन किया गया है। और रैली में जो मांगे रहेगी मुख्य सरकार से, उसमें यह रहेगी कि आने वाले समय में जहां सामान्य सीटें हैं चुनाव में, नगर निकाय में, वार्ड में, वहाँ सामान्य का ही व्यक्ति लड़ा जाएगा। दूसरा, ST SC एक्ट में संशोधन किया जाएगा और जो पहले जो झूठे प्रकरण में जो फंसा गए लोगों को, उनको उसकी जांच करके उनके न्याय दिलाया जाएगा। दूसरा, जो गरीबों का आरक्षण है, सामान्य में जो 10% आरक्षण दिया गया है, उसकी एक प्रमाण पत्र जारी करा है सरकार ने, राज्य सरकार ने कि 1 साल के लिए वैधता रहेगा, तो उसमें भी 3 साल या 5 साल के लिए किया जाएगा। दूसरा, जिनको आरक्षण मिल चुका है उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिले, इसके भी लिए हमारी सरकार से मांग रहेगी। नमस्कार, मैं भूपेंद्र राणावत, नागदा करणी सेना मूल तहसील अध्यक्ष, आप सभी सामाजिक आशीर्वाद बंधुओं से आग्रह और निवेदन कर रहा हूं। परसों 21 तारीख को महाकुंभ होने जा रहा है। पुनः हमारे करणी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महिपाल सिंह जी मकवाना साहब, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी चौहान साहब, पिपलिया हमा के नेतृत्व में एक 40 से 50 हज़ार लोगों का एक बड़ा हुजूम होने जा रहा है, जो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर है। ST ST जो कानून लगाया गया है उसमें जांच के प्रावधान को लेकर है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज है, उस विषय को लेकर बड़ा एक सभा होने वाली है। मैं भूपेंद्र राणावत करणी सेना मूल परिवार की तरफ से समस्त क्षत्रिय बंधुओं को, युवा साथियों को, आशीर्वाददाताओं से निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि आप सब लोग परसों 21 तारीख को सुबह 9 बजे मुक्तेश्वर मंदिर पर हमारी एक वाहन रैली के रूप में शहर से हम गुजरेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र अति शीघ्र सब लोग वहां पर बड़ी संख्या में पधारे और एक जो समाज का यज्ञ जो हो रहा है इसमें आप एक अपनी छोटी छोटी आहुति प्रदान करें। ICICI बैंक के मैनेजर सहित 6 अधिकारियों को घोटाले के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 31 लाख का घोटाला बैंक ऑडिट में सामने आया। पुलिस के पास 1 करोड़ 57 लाख की सूची। ICICI बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 5 अधिकारियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। 3 दिन के रिमांड पर 6 आरोपियों को पुलिस की सुपुर्द किया गया। पुलिस ने जांच में अभी तक 1 करोड़ 57 लाख रुपए के घोटाले के दस्तावेज एकत्रित किए हैं। बैंक में हुई ऑडिट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने 1 करोड़ 31 लाख रुपए घोटाले की पुष्टि पुलिस के समक्ष की है। 26 लाख रुपए का घोटाला किसने किया, ये जांच का विषय है। बैंक मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, कैशियर को बैंक ने निलंबित कर दिया है। शेष 2 की कार्यवाही चल रही है। सर, ICICI बैंक में धोखाधड़ी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करा है, सर क्या है मामला? पिछले दिनों ICICI बैंक में KCC से संबंधित फर्जीवाड़ा के द्वारा नागदा क्षेत्र के कृषकों ने रिपोर्ट की थी आवेदन पत्र के माध्यम से कि इनके द्वारा इनकी जानकारी के बिना KCC लिमिट में ब्लैंक चेक प्राप्त करके इनको अल्टा पल्टी करने के नाम से पैसों का इनकी जानकारी के बिना बैंक से आहरण कर लिए गए हैं। और कुछ का तो ऐसा था कि बिना चेक भी दिए उनके भी आहरण हुए हैं। इस तरह के कई सारे एलिगेशन थे, जिस पर से प्रथम दृष्टया ही TI साहब अपने नागदा श्यामचंद शर्मा जी के द्वारा 420, 409, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना में लिया गया था। और विवेचना के दौरान बैंक से भी संपर्क किया गया और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने थे, CCTV फुटेज थे, अन्य भी जो दस्तावेज थे, 91 CRPC का नोटिस दे करके बैंक की जो उनके रीजनल हेड है उनको प्लस बैंक वालों को उनसे पावती ली गई थी, नोटिस जारी करके ये चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स और हमको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाए।
आईसीआईसीआई बैंक में किसानों के केसीसी खातों में हुए 1.5 करोड़ से भी अधिक के घोटाले के मामले को बैंक के वरिष्ठ अधिकारी पिछले 15 दिनों से दबाने का प्रयास कर रहे थे। 30 किसानों की शिकायत पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। इसमें बैंक अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे। 11 व 12 फरवरी को पत्र देने के बाद भी जानकारी देने में अधिकारी आनाकानी कर रहे थे। इसके पीछे का कारण मास्टरमाइंड दिलीप व्यास के गिरफ्तार होने के बाद सामने आया। दिलीप ने बताया कि वह घोटाले में अकेला नहीं है। पुलिस ने जब मैनेजर वैभव वडेरा 37 वर्षीय निवासी वेदनगर उज्जैन, डिप्टी मैनेजर दिनेश राठौर 29 वर्षीय निवासी सारंगपुर, कैशियर सुशील मीणा 26 वर्षीय निवासी पिपलानी भोपाल, ग्राहक सर्विस ऑफिसर अंकित कपूर 24 वर्षीय निवासी नानाखेड़ा उज्जैन, फील्ड ऑफिसर यशपाल सोलंकी 25 वर्षीय निवासी राजपुरा मोहल्ला नरवर को थाने में लाकर पूछताछ की तो दबी जुबान से घोटाले में शामिल होने की पुष्टि की। पुलिस ने सभी आरोपियों पर धारा 420, 409 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। शुक्रवार की शाम को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने किसानों की शिकायत पर जांच के दौरान 1,57,00,000 रुपए के घोटाले के दस्तावेज मिले। पिछले 15 दिनों में घोटाले को लेकर बैंक में चल रही ऑडिट में 1,31,00,000 रुपए का घोटाला तो सामने आने की पुष्टि पुलिस के समक्ष हो चुकी है। पुलिस ने जांच के बाद यह सिद्ध कर दिया है कि बैंक में घोटाला हुआ है। आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं, पर उन 30 किसानों के लाखों रुपए का क्या होगा, कब मिलेंगे, इसकी जानकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी देने को तैयार नहीं है। बैंक प्रवक्ता का कहना है कि वास्तविकता जिसके साथ घोटाला हुआ है, जांच के बाद उनका पैसा दिया जाएगा। वैसे ऑडिट के बाद बैंक अधिकारियों ने ही मान लिया है कि 1,31,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है, पर किसानों को पैसा कब देंगे, इस बात पर प्रवक्ता भी चुप्पी साधे हुए हैं। सभी आरोपियों का 3 दिन का रिमांड मिला है। इनसे पूछताछ के बाद और भी कई बातें सामने आ सकती हैं। उसके बाद विवेचना के दौरान कुछ इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो, क्योंकि इनकी विजिलेंस की टीम इनकी भी आई हुई है भोपाल से और बॉम्बे से भी, आईसीआईसीआई बैंक के जो सीनियर ऑफिसर है वो आए हुए हैं इंक्वायरी के लिए। तो कुछ दस्तावेज इन्होंने कल उपलब्ध कराए हैं और प्रथम दृष्टया ये किसानों के साथ जो धोखाधड़ी सिद्ध पाई गई हैगी और उसके दौरान बैंक के एम्प्लॉयज का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। चूंकि 1.5 करोड़ के करीबन घोटाला है, बिना एक व्यास करके है, दिलीप व्यास करके, वो जो मुख्य था इसका, जो चेक वेक आहरण कर लेता था और उसके द्वारा इन बैंक कर्मचारियों के साथ मिल करके किसानों की जानकारी के बिना आहरण किया गया पैसे का और विड्रॉ किए गए और तरह तरह के और भी इसकी काफ़ी विस्तृत जांच होना है। तो इसके कारण से कल अनिल व्यास और बैंक मैनेजर और डिप्टी बैंक मैनेजर, कैशियर और केसीसी के 2 इनके एम्प्लॉइज हैं। इस तरह से 5 लोगों को, बैंक एम्प्लॉइज को गिरफ्तार किया गया। अनिल व्यास को अलग गिरफ्तार किया गया, यूनियन बस स्टैंड दिलीप व्यास को अलग गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो बस स्टैंड पे मिल गया था। और ये सारी पूछताछ चल रही है और गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा और न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और अग्रिम पूछताछ की जाएगी। चूंकि अभी मामला बहुत गहन है और बहुत विस्तृत है, इसलिए अभी डॉक्यूमेंट्स और उसका परीक्षण किया जाना है। तो इनसे अगली पूछताछ करके आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये 420 सभी, जो मैंने कहा ना कि 4 धोखाधड़ी में सभी लोग शामिल रहेंगे। 409, 420, 467